नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं जो आपको अपडेट देने जा रहा हूं वो मारवाड़ कॉलेज रांची फर्स्ट कटअप से रिलेटेड है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि फर्स्ट कटअप आपका बीसीए, बीबीए और अमानत कोर्स का निकल चुका है। बाकी जितने कोर्सेस हैं उनका आपका डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है। जैसे कि आपका सीएनडी हो गया, सीएनडी आपका बहुत सारा सीट खाली है, आप उसमें जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। सीएनडी में आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। वहीं आपका डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग है। बायोटेक का सीट फुल हो चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर बायोटेक में अगर एडमिशन लेना है तो पहले ले लीजिए, बहुत जल्दी सीट उसका फुल अप हो चुका है। आईटी में कुछ सीट बचा हुआ है, सीएस में कुछ सीट बचा हुआ है। तो आइए अभी मैं डिटेल अभी जानकारी आपको देने वाला हूँ बीसीए, बीबीए और अमानत में क्या कट ऑफ गई है। और आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि आपका सेकेंड लिस्ट में क्या कट ऑफ जाएगा, क्या इसका अपडेट है। मैं सारा डिटेल आपको बताने चाह रहा हूँ। अंत तक आप वीडियो में बने रहेंगे। आपको एडमिशन कैसे लेना है, उसमें क्या प्रोसेस है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं आपको हर अपडेट इसमें देता रहता हूँ। तो अभी सबसे पहली बात है कि आप बीसीए और बीबीए का लीजिएगा तो दोनों का अप्रोक्स कटअप सेम गया है। जैसे कि आपका जनरल के लिए 85% दोनों का कटअप गया है। बीबीए का भी और बीसीए का भी 85 से ऊपर जिनका भी है जनरल कैटेगरी में उनका एडमिशन उसमें हुआ है। वहीं ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी में आते हैं लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, उनके लिए 56% बीसीए का गया है। वहीं 63% बीबीए का गया है। वहीं बीसी टू का हम लेते हैं तो बीसी टू का 82.4% गया है बीसीए का। वहीं बीबीए का गया है 82%। बीसी1 का जो है लेते हैं तो बीसीए के लिए आपका 82% गया है। वहीं बीबीए के लिए आपको बता दें 82.36% गया है। एससी के लिए, एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 61.75% गया है बीसीए के लिए। तो बीबीए के लिए 71.8% गया है। उसी के साथ में हम एसटी का लेते हैं तो 50% गया है बीसीए का और बीबीए का आपका 59.2% गया है। अमानत का बात करें तो आपका 65.70 से आपका मेरिट पे उठाया है। वहीं पर BC2 और BC1 का 57-58% पे उठाया गया है। 0.6% में उस पर डिफर किया है। तो ये डिटेल आपको कटअप पे रिलेटेड मैंने दिया है। अभी कहाँ से आपको कटअप देखना है ये भी डिटेल बताने वाला हूँ। और सबसे पहली बात है आपका कुछ पॉइंट को मैं क्लियर कर दूँ। क्लियर क्या करना है कि आपका जो सेकेंड लिस्ट का कि सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होगा कि कितना परसेंटेज जाएगा, कितना नहीं जाएगा। तो आप थोड़ा सा अपने में आप सोच सकते हैं कि अभी जो सीट निकाला गया है ये अप्रोक्स 50% का सीट निकाल दिया गया है। जितना भी सीट रहता है उसमें से 70 बच्चों का अप्रोक्स निकल चुका है। तो उसमें आपका है कि इस बच्चे में इसमें जिसमें अभी जितना भी सीट निकाला गया है 140 सीट वहाँ पर है। तो जितना भी सीट निकाला गया है उससे आपका कटअप उम्मीद कीजिए कि 5 से 6% आपका घट सकता है। 5 से 6% उम्मीद कीजिए। जैसे कि आपका 85% जनरल गया हुआ है तो उसका हो सकता है 81, 82 या 80 के अप्रोक्स में आपका वो कटअप रहेगा सेकेंड लिस्ट में। आपका यहाँ पे सेकेंड लिस्ट का उम्मीद रहता है कि सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसका अटकलें लग रही है। आपका नोटिस में भी लिखा हुआ है कि सेकेंड लिस्ट अगर सीट वैकेंट रहता है तो आएगा, लेकिन सेकेंड लिस्ट आएगी, ये लिख कर ले लीजिए। ठीक है, आगे आगे जो है आपको जो भी डिटेल आएगा वो आपको मैं देता रहूँगा। अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना लिस्ट कहाँ से देख सकते हैं। जिनका नाम आया वो अपना वेरिफिकेशन कैसे करवाएंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। आपको बता दें जिनका नाम आया है आप एडमिशन ले लीजिएगा समय से। अगर समय आपका पार हो जाता है, वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो फिर आगे आपका एडमिशन कराने का मौका नहीं मिलेगा। ये खास बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्टली गूगल में सर्च कीजिए मारवाड़ी कॉलेज रांची। जैसे इस पे आप सर्च करते हैं इस तरह का आपका आइकॉन निकल जाता है, जो आपका इस तरह का डिस्प्ले दिखता है, जिसमें आपका स्टूडेंट फॉर नोटिस फॉर अ स्टूडेंट जो लिखा हुआ है। सबसे ऊपर में देखिए बीए बीसीए अमानत फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट फॉर प्रोविजनल एडमिशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं देखिए इसमें आपका कट ऑफ दिया गया है। कट ऑफ दिया गया है तो इसमें आपका देखिए कट ऑफ कहाँ से, आपको यहाँ पे वोकेशनल कट ऑफ लिखा हुआ है 2022। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं इस तरह का 3 फॉर्मेट खुलता है, बीबीए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, बीसीए का पहला और अमानत का पहला। तो चलिए बीबीए का हम पहले देख लेते हैं। बीबीए का आपको इसमें जैसे क्लिक करते हैं ये आपका डाउनलोड करने का फॉर्मेट आता है। ये कट ऑफ के बारे में मैंने अभी आपको इससे पहले आपको समझाया है। उसके बाद में देखिए ये लिस्ट हुआ, लिस्ट में जिनका नाम है
नाम के अनुसार थोड़ा-सा अटकलें आपको लग रहा होगा कि कब आना है हमको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाने के लिए, कब आपका एडमिशन होगा। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर आपका जैसे कि जिसका नाम निकला हुआ है, मान लीजिए मैं निहाल वर्मा का लेता हूँ जो 96% लाए थे और उनका लिस्ट में नाम निकला हुआ है। तो इनका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 16/8/2022। आपका डेट जो है 16/8/2022 को 10:30 बजे आपको कॉलेज पहुँच जाना है। आपको उससे पहले आधा घंटा टाइमिंग आप मार्जिन लेकर चलिए। रांची में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, पहले ही पहुंच जाइए, आपके लिए सेफ रहेगा। आप इसमें जो टाइमिंग जो दिया गया है 16 बजे 16 तारीख का जो आपका टाइमिंग है 16 का है 17 का है, वहीं आपको बता देंगे। इसमें आपका जो है 18 तक का टाइमिंग दिया गया है, 16 से 18 तक का, लेकिन नाम के वाइज दिया गया है। जिनका नाम आगे है उनका नाम, जैसे कि जिनका भी नाम है, नाम के आगे जिसका भी आपका टाइमिंग है, उस टाइमिंग को, उस डेट को फॉलो कीजिए। उस समय अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आइए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। वेरिफिकेशन जैसे होगा आपका पेमेंट का लिंक खोल दिया जाएगा। वो भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है तुरंत खुल जाए, हो सकता है 24 आवर का समय लगे या 24 से 28 आवर का समय लगे, 48 आवर का समय लगे। तो उस समय जो आपका समय लगेगा उसका समय के साथ में आपको यहाँ पे जो है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट वो है 20/8/2022। जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया 16 तारीख को 10:30 बजे, उसके बाद आपको 20/8 तक आपका टाइम दिया जाएगा। आपका जो पेमेंट है, जो आपका एडमिशन फ़ी है, उसे आप पेमेंट ऑनलाइन कर दीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप पहले जाकर पेमेंट करेंगे, 20 से पहले पेमेंट कर लेना है। पेमेंट का स्लिप को फिर से आकर के कॉलेज में आपको जमा करना है, वहीं पर आपको आईडी कार्ड मिलेगा। डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेकर आना है, चलिए मैं उस पे आप बात करते हैं कि देखिए डॉक्यूमेंट आपको 2 सेट, आप उसका अलग-अलग 2 सेट बनेगा। याद रखिएगा, अभी फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 सेट बनेगा अलग-अलग। उसमें क्या-क्या बनाना है, आपका सबसे पहले बेटा हार्ड कॉपी जो रहेगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसका हार्ड कॉपी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, ये एडमिशन के लिए अभी मैं बता रहा हूँ। ये एडमिशन के लिए इसमें क्या-क्या अटैच कीजिएगा, हार्ड कॉपी वो अटैच करना है। 10th और 12th का एडमिट कार्ड और 10th और 12th का मार्कशीट, ये ज़ेरॉक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद में कास्ट, इनकम, रेसिडेंशियल, ये आपका अगर एप्लीकेबल है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो है उनका ज़ेरॉक्स कॉपी आप इस पे लगाएंगे, कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल का। उसके बाद सीएलसी और टीसी और कैरेक्टर, मतलब सीएलसी जो है आपका, टीसी जो है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल इसमें लगाना है, ठीक है। इसमें जिस तरह से आपको सीरियल वाइज दिया हुआ है उसी तरह सीरियल वाइज आपको उसमें अटैच करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से निकाल सकते हो मैं अभी आपको बता दूंगा। वहाँ से अंडरटेकिंग फॉर्म आप निकाल करके सीरियल नंबर 6 में डालिएगा। उसके बाद में अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आपका एडमिशन हुआ है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड से हुआ तो वो डालेंगे। उसके बाद आपका है कि फी रिसिप्ट 2 कॉपीज आफ्टर एडमिशन कन्फर्मेशन, मतलब ये जो आपका ये है, मतलब 7वां तक आपको पहले जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है। उसके बाद में जो आपका पेमेंट कीजिएगा उसका 2 कॉपी ला करके बाद में आपको कॉलेज में जमा करना है जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो रहा था। उसके बाद में देखिए आपका ये एक कॉपी इधर का तैयार हो गया। उसके बाद इसमें एक फ़ोटो भी लगेगा, फ़ोटो चिपका लीजिएगा। उसके बाद में इधर से देखिए आपका एक अलग से फिर से बनाना है। ये एक सेट को पिन अप कर लिए आपका 7 को। उसके बाद में एक और अलग से सेटअप बनाना है, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाएंगे, उसके नीचे में आपको क्या लगाना है, एडमिट कार्ड का 10 और 12 का एडमिट कार्ड और 10 और 12 का मार्कशीट, ये आप अटैच कीजिएगा। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसको भी अटैच करना है। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 3 पासवर्ड साइज फ़ोटो आपका होना चाहिए। और जो आपका फ़ी रिसिप्ट है उसका 2 कॉपी एडमिशन कंप्लीट होने के बाद में जो होगा वो आपको अटैच करना है। ये इसका अलग से बनेगा, ये इसका अलग से बनेगा। जो सीरियली दिया हुआ है इसमें उसी तरह सीरियली आप भरिएगा। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये तो आपका कटअप मैंने बता चुका हूँ बीसीए का, अमानत का। जैसे बीसीए का भी मैं एक बार डिस्कस कर लूँ, क्योंकि आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो। देखिए बीसीए में जो आपका यहाँ पर भी टाइमिंग उसी तरह से दिया गया है कि 16, 17, 18 जिस तरह से टाइमिंग है आपका, डेट के अनुसार उनका जो आपका टाइमिंग है उसके अनुसार आप आकर के अपना वेरिफिकेशन करवाइए, फिर पेमेंट कीजिए और सेम प्रोसेस जो मैंने बताया वही प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इससे आपका डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म है और सीएलसी आपको नहीं निकालना, यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें क्लिक कीजिएगा। इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा। इसको प्रिंट आउट करा करके इसमें फिलअप करके सारा चीज़ आप इसमें आपका सारा चीज़ आपका डिटेल भरने के बाद में हमें इसको कैसे भरना है ये भी अलग से मैं एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप इसमें जो है आपका इसको
फॉर्म को निकाल करके आप इसको फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद ये अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर वोकेशनल, आपको इसको भी डालना है। आपको इसमें जैसे निकालिएगा, इसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, कौन सा कोर्स है आपका, सारा चीज़ ये डिटेल अपना भर लीजिएगा अपने अनुसार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसे आप अटैच करके कॉलेज में जा करके वेरिफिकेशन कराइए और एडमिशन लीजिए। दिक्कत होती है आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपको जो भी दिक्कत होती है मैं कोशिश करूँगा हद तक जहाँ से हो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। और किसी भी तरह का दिक्कत होती है, क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो बिटवीन 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक कॉलेज में आप विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन सेक्शन में। और बीएससी बीकॉम का 21 तक लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर लीजिए चांसलर पोर्टल के थ्रू से। लिंक आपको इसमें दिया हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं चांसलर पोर्टल का निकलता है। इसके लिए एनईपी आया है, एनईपी के लिए मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी डाल दिया है। अब मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं उसका लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ करके उस पर अपडेट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।